वो मुझे तो गारफील्ड, हम वो पिज्जा शेयर करने वाले थे। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए क्रश छोड़ दूंगा। वो तकिया मुझे वापस दो। ये मेरा तकिया है, मैंने इसके पैसे दिए हैं। हाँ, पर इस तकिया पर बिल्ली के जो बाल है वो मेरे हैं। मम्मी, गारफील्ड, हमारे किचन में एक चूहा है। चूहे को बाहर निकालने के लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए था। मैं कर रहा हूँ, मैं घर की सारी चीजों को खा के खत्म कर रहा हूँ। गारफील्ड, आजकल जॉन और गारफील्ड के बीच में कुछ जम नहीं रही है। मैंने सही कहा ना? और तुम चाहते हो कि वो लोग दोस्त बनकर रहे? तो हमें कुछ करना होगा। मैं इतने शोर शराबे वाले घर में नहीं रह सकता। मैं एक बहुत ही सेंसिटिव चूहा हूँ और मेरे पास एक आइडिया है। तुम मेरी मदद करोगे ओडी? ओके, तो तुम्हें ये करना होगा। हम म्यूजिक शो देखेंगे। हम मॉन्स्टर मूवी देखेंगे। हम म्यूजिक शो देखेंगे। हम मॉन्स्टर मूवी देखेंगे। हम म्यूजिक शो देखेंगे। हम मॉन्स्टर मूवी देखेंगे। हम म्यूजिक शो देखेंगे। मॉन्स्टर मूवी। हम म्यूजिक शो देखेंगे। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर मूवी। हम म्यूजिक शो देखेंगे। मॉन्स्टर मूवी। हम म्यूजिक शो देखेंगे। हम मॉन्स्टर मूवी देखेंगे। हम म्यूजिक शो देखेंगे। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक क्या शो। आपके और आपके पेट के म्यूजिक बीच शो। बन नहीं रही है? म्यूजिक क्या शो। आप दोनों हमेशा म्यूजिक लड़ते शो। रहते हैं म्यूजिक और शो। बहस म्यूजिक करते रहते हैं? शो। अगर आपके म्यूजिक घर शो। में हद से म्यूजिक ज्यादा शो। झगड़ा बढ़ चुका है म्यूजिक तो आप शो। बिल्कुल हमारे म्यूजिक शो शो। के लायक हैं। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर म्यूजिक मूवी। शो। मॉन्स्टर मूवी। हम एक नया रियलिटी शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है पेट मैचर्स। हमारा मिशन है सही पेट को उसके सही मास्टर से मिलाना। हर हफ्ते एक पेट ओनर का और उसके पेट का टेस्ट करते हैं, जिसके आधार पर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं। पिछले हफ्ते ये औरत हमारे पास डॉग के साथ आई थी और ये दोनों मिसमैच निकले। हमारे टेस्ट के बाद वो यहाँ से खुद से मैच करता हुआ एक पेट लेकर गई। अरे, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। शायद हमें इस शो में जाना चाहिए। अब इन लोगों का टेस्ट होगा, फिर पता चलेगा ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। फिर इनमें बिल्कुल बहस नहीं होगी। ऐसा ही होगा अगर सब सही रहा। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर म्यूजिक मूवी। शो। मॉन्स्टर म्यूजिक शो। मूवी। और अब पेट मैचेस लेकर आए हैं आपके होस्ट चेक येंटा। वेलकम बैक। हम इसका टेस्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जॉन आर्बिंकल। जॉन आर्बकल। बिल्कुल, जॉन आर्बिंकल। ये देखने के लिए कि ये और इनका कैट गारफील्ड गुड मैच है या नहीं। काश कि ये लोग मुझसे गाने की उम्मीद न करें। कंप्यूटर ने आप लोगों के लाइक्स को एनालाइज कर लिया है और यह है आपका रिपोर्ट जॉन आर्बिंकल। समर डेज, फ्रेंडली पीपल, वॉक ऑन द बीच, अ गुड बेसबॉल गेम। हाँ, ये सब मुझे पसंद है। और ये रहा हमारे कंप्यूटर के डिटर्मिनेशन के आधार पर कि आपके पेट को क्या पसंद है। मीट लजानिया, सॉसेज लजानिया, स्पिनिच लजानिया और मीट लजानिया। इसमें लजानिया लिखा हुआ है। स्मार्ट कंप्यूटर। चलिए बाकी की चीजें भी देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप दोनों कंपेटेबल हैं या नहीं। शाम बिताने का पसंदीदा तरीका, फेवरेट स्पोर्ट, फेवरेट हॉबी। इन सारे टेस्ट को देख के ऐसा लग रहा है जैसे मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए। मिस्टर येंटा, क्या इन सभी टेस्ट से आपको मेरी पर्सनालिटी का पता चल गया? जी हाँ, हमें पता चल गया, पर हमने डिटरमाइन किया है कि आप और आपका कैट गारफील्ड इनकम्पैटिबल हैं। इनकम्पैटिबल? मतलब गारफील्ड मेरे लिए सही पेट नहीं है? बिल्कुल सही, पर फिक्र मत कीजिए, हमने आपके लिए एक नया आइडियल पेट ढूंढ लिया है और एक नया आइडियल मास्टर ढूंढ लिया है आपके कैट के लिए। मुझे जॉन के बजाय किसी और के साथ रहना होगा। गारफील्ड कैट, तुम्हारा नया ओनर है फ्रेडी एप्पलगेट, उम्र 9 साल। कहाँ है मेरी किटी? मुझे मेरी नई किटी चाहिए। नई किटी, किटी। ऊपर वाले। पर गारफील्ड और मैं हमेशा तो से जॉन आर्बिंकल, आपके लिए आपका आइडियल पेट है, वो भी हमारे कंप्यूटर के डिटर्मिनेशन के आधार पर। ये फ्रॉग।
आपको यकीन है कि कंप्यूटर से कोई गलती नहीं हुई है? कंप्यूटर्स कभी गलती नहीं करते। अब आप अपने घर जा सकते हैं और हमारे कैमरा क्रूज आपको फॉलो करेंगे ताकि अगले हफ्ते हम अपने दर्शकों को बता सके कि आप लोगों के बीच कैसा रहा। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। मैं इसके साथ रॉकेट टू मार्स खेलूंगा। उदास मत हो ओडी, हमारा नया फ्रेंड भी हमारे साथ एडजस्ट कर जाएगा, है ना दोस्त? ये सिर्फ इतना ही करता है। पर दूसरी अच्छी बात, गारफील्ड को अपना नया घर बहुत पसंद आ रहा होगा। किटी कैट, लंच का टाइम हो गया है। क्या किसी ने लंच कहा? तुमने लंच कहा? ओह दोस्त, मुझे ये जगह धीरे धीरे अच्छी लग रही है। लंच में मीट लोफ, क्रीमी कॉर्न और मैश्ड पोटैटो है और डेजर्ट में आइसक्रीम भी है। पर इस कैट का क्या? इस कैट का क्या? तुम्हारे लिए इस बॉल में किटी क्रंचीज है। अगर तुम्हें यह खाना लगता है तो तुम ही खाओ। तुम मेरे कैट हो और तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। और अब खेलेंगे रॉकेट टू मार्स। सच में? मुझे नहीं लगता कि रॉकेट टू मार्स गेम पसंद आने वाला है। मार्स में जाने के लिए तैयार हो जाओ। 3, 2, 1, ये! मैं बिल्कुल सही था। मुझे ये गेम बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे ये जरा भी पसंद नहीं आया, जरा भी नहीं। तो नए दोस्त, वॉक करने चले, बर्ड्स को चेस करे या फिर और कुछ करे? पपी को किक मारकर टेबल से गिराए। मेरे पुराने पेट को ये बहुत पसंद था। ये दुनिया का सबसे बोरिंग पेट है। उम्मीद है गारफील्ड अपने नए घर में मजे कर रहा होगा। अब वो चोर पुलिस खेलना चाहता है और मुझे चोर बनना होगा। ओह, वो बुरा किटी कैट कहाँ चला गया? अब मैं जा रहा हूँ उसे अरेस्ट करने और उसे उसकी गलती की पनिशमेंट जरूर मिलेगी। मैं अभी भी सजा भुगत रहा हूँ। हो सकता है वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। जब मैं उसे पकड़ूंगा तो वो सॉरी बोलेगा। मुझे अभी भी तकलीफ हो रही है। मुझे नहीं लगता वो यहाँ है, तो अब मैं उसे बाहर ढूंढूंगा। मैं बहुत दुखी हूँ। पकड़ लिया। पर इतना भी दुखी नहीं था जितना होने वाला हूँ। ये चोर छुपा हुआ था और ये भागने की कोशिश कर रहा था। अच्छा आइडिया है। वो उस कार से भागने की कोशिश कर रहा था। कौन, मैं? लगता है हाई स्पीड पकड़म-पकड़ाई होने वाली है। बचाओ! और मेरी मदद करो। कोई ऑटो क्लब वाले को बुलाओ। जॉन ने कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया और मुझे लजानिया बना के खिलाया। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, हिल नहीं पा रहा हूँ। मेरा किटी कैट कहाँ है? मेरे पास एक और गेम है। ओह हाँ, मैं हिल सकता हूँ। मुझे गारफील्ड को वापस अपने पास लेकर आना होगा। मुझे वापस से जॉन के पास जाना है। गारफील्ड, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। जॉन, मैं वापस आ जाऊंगा और तुम मुझे पहले की तरह ही खाना खिलाना।
खैर, हमारे कैमरे ने ये सारी चीजें रिकॉर्ड की हैं। लगता है ये पेट मैच सही नहीं था, पर अब ये सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं। गारफील्ड और जॉन वापस से एक साथ रहने लगे हैं और फ्रेडी को भी एक नया पेट मिल गया है। अब हम खेलेंगे रॉकेट टू मार्स। ए, तुम वापस आओ, अब तुम मेरे फ्रॉग हो। और दूसरी तरफ आपका प्यारा डॉग ओडी भी अपने मालिक और उनके पेट को वापस एक साथ देखकर खुश है। पेट मैचर्स को आपने अपने पेट के साथ हमें मैच करने दिया, इसके लिए हमारे पास आप लोगों के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट है। काश कि कुछ खाने की चीज हो। हमारे कंप्यूटर ने आप लोगों के वेकेशन के लिए एक आइडियल जगह सिलेक्ट की है और हम लोग आप लोगों को वहां भेज रहे हैं, जिसका सारा खर्चा हम उठाएंगे। परफेक्ट वेकेशन स्पॉट, मैं तैयार हूँ। परफेक्ट वेकेशन स्पॉट। मुझे लगा कंप्यूटर गलती नहीं करता। कंप्यूटर गलती नहीं करता, पेट्स गलती करते हैं। मेरा फ्रॉग। मुझे ऐसे मत देखो गारफील्ड, मौसम विभाग ने बताया था कि आज धूप खिली हुई रहेगी। वो लोग जब ऐसा कहते हैं तभी बारिश होती है। मेरी किस्मत बहुत खराब है और आजकल ये खराब ही चल रही है। चलो अच्छा है, बारिश रुक गई। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। अरे वो देखो रेनबो। पता है रेनबो के आखिरी हिस्से में क्या होता है ओडी? सोने का एक घड़ा। हाँ, हर रेनबो के आखिरी हिस्से में एक सोने का घड़ा होता है और उसे एक छोटा सा जादुई आदमी गार्ड करता है। बेवकूफ कहीं का। उसने वाकई में सोने के घड़े वाली कहानी पे विश्वास कर लिया और वो रेनबो के आखिरी सिरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने जा रहा है। हाँ? मेरा सोने का घड़ा! मेरा घड़ा किसी ने चोरी कर लिया। ऐसा तो कभी होता नहीं है। हर बार जब रेनबो बनता है तब कोई ना कोई खजाना ढूंढने आ जाता है। ऑडी जल्दी ही वापस आ जाएगा, फिर पनौती लग जाएगी। फिर वो चाहेगा कि मैं स्टिक या कुछ फेंक के उसके साथ खेलूं। मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें पकड़ के लाने के लिए सोने का घड़ा नहीं फेंकूंगा। ये हर वक्त यही चाहता है कि सोने का घड़ा फेंको ताकि ये पकड़ के लाए। ये तो सच में सोने का घड़ा है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अब बताओ, मेरा सोने का घड़ा किसने चुराया? इसने चुराया, इसने चुराया, इसने चुराया। प्लीज बिल्लू भाई, सोने के घड़े के बिना जादुई बोने की अहमियत नहीं होती। प्लीज 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 मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मैं तुम्हें दे सकता हूँ जो कुछ भी तुम चाहो। ओह ठीक है, मुझे 2 सोने के घड़े चाहिए, नहीं 3। अगर नहीं दे रहे हो तो मुझे पिज्जा या लेज़ानिया दे दो। मुझे लगता है तुम्हें थोड़े गुड लक की जरूरत है। मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ और अब से तुम्हारे पास जो कुछ होगा वो कुछ और नहीं, बस गुड लक होगा। अब तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। चलो अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ गुड लक। मुझे तो ये गुड लक जैसा नहीं लग रहा।
वो टाइम वेस्ट हो रहा है। बारिश की वजह से मछलियां पानी के अंदर चली गई है। इसे पकड़ो गारफील्ड, तब तक मैं कार लेकर आता हूँ। मैं तुम्हारी बंसी क्यों पकड़ूं? मैं क्यों? अरे, मैंने एक मछली पकड़ी है। मैंने एक मछली पकड़ी। नहीं, मुझे लगता है उसने मुझे पकड़ लिया। मुझे अभी गुड लक जैसा नहीं लग रहा है। क्या बात है गारफील्ड, तुम दुनिया के सबसे लकी कैट हो। अगर मैं वाकई लकी हूँ तो फिर ये मछली मेरे ऊपर क्यों गिरी? मैं इसे हमारे लिए भून कर लाता हूँ। नहीं, मैं लकी नहीं हूँ। और एक बात, मैं टार्टर सॉस के बिना इतनी बड़ी मछली नहीं खा सकता। और हमें इस वक्त 100 गैलन टार्टर सॉस कहाँ मिलेगा? मैं ट्रांस टार्टर से बात कर रहा हूँ। ये एयर फ्राइट कंपनी है जो टार्टर सॉस ट्रांसपोर्ट करती है और मेरे इंजन में प्रॉब्लम है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हमें इस वक्त 100 गैलन टार्टर सॉस कहाँ मिलेगा? अब वो आसमान से गिरकर तो आएगा नहीं। हम आपकी बात समझ गए ट्रांस टार्टर। अब अपने एयरक्राफ्ट में 100 गैलन टार्टर सॉस कम कर लीजिए। रॉजर। मुझे अभी भी लकी फील नहीं हो रहा है। मुझे मैकरेल जैसी फीलिंग आ रही है। हे, सुनो, एक बार मैं फिर से अपने गुड लक को आजमाना चाहता हूँ। वैसे इस वक्त मुझे आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, सच में। ये बुरा नहीं है। इसमें चॉकलेट सॉस का यूज कर सकते हैं। मुझे एक ऐसा उपाय ढूंढने की जरूरत है जिससे मैं अपने गुड लक को पैसे में बदल सकूं। कुछ ही पलों में हम विनिंग लॉटरी नंबर चुनेंगे और कोई लकी ही $30 गैज़िलियन जीतेगा। $30 गज़ालियन? मौके का फायदा उठाना चाहिए। मुझे टिकट मिल गया और विनिंग नंबर है 7777777777777 क्या बात है? मैं उस नए मेंशन के बाहर से रिपोर्टिंग कर रही हूँ जिसे हाल ही में अरबपति कैट गारफील्ड ने खरीदा है। इस महल जैसे घर में 84 रूम्स हैं, जिसमें आधे रूम्स में सिर्फ लजानिया है। बहुत बढ़िया, हल्का नाश्ता था। वैसे मेरा नौकर कहाँ है? आपको कुछ और चाहिए सर? मैं अभी आया सर, दरवाजे पर कोई है। हाँ, मैं जाकर देखता हूँ। मैं कई दिनों से चला नहीं हूँ। अमीर होना बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत लकी हूँ कि ये गुड लक मुझे मिला। कैसे हो मेरे भाई गारफील्ड? तुम जो भी हो, पर मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। हमें ये सुन के बहुत खुशी हुई कि हमारे पास एक अमीर रिश्तेदार है। हम सभी तुम्हारे पास आने और तुम्हारे साथ रहने के लिए इंतजार नहीं कर पाए। सभी? ये दरवाजे की घंटी बज रही है, वहाँ कौन हो सकता है? गारफील्ड कैट, मैं यहाँ आपके $30 गज़ालियन में से थोड़े से पैसे मेरे नए बिजनेस इलेक्ट्रिक योयो में इन्वेस्ट करवाने के लिए आया हूँ। कुछ बिलियन इन्वेस्ट करते ही आप इसके मालिक बन जाएंगे और फिर आप अपने बाकी के पैसे मेरे दोस्तों के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। मेरे बिजनेस में यहाँ पे बस कुछ भी इन्वेस्ट कीजिए। अरे हमें इन्वेस्ट कीजिए। फाइनली अब मैं अकेला हूँ और कोई मेरे पैसों के पीछे नहीं पड़ा है। मिस्टर गारफील्ड, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और आपको $30 गज़िलियन के लिए टैक्स भरना है। इसमें स्टेट टैक्स है, सेल्स टैक्स है, स्क्रीमिंग टैक्स है। यहाँ से निकलने के बाद मैं सीवर टैक्स भी लूंगा।
मुझे इस गुड लक से छुटकारा पाना होगा। मुझे बैड लक पाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। सीढ़ी के नीचे से जाना बैड लक होता है। अरे वो रहा, चलो जल्दी। शीशा तोड़ना बैड लक होता है। मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। ऐसे भागो मत। गारफील्ड, तुमने मुझे काले रंग से क्यों रंग दिया? कोई सवाल मत पूछो, बस मेरे सामने से गुजर जाओ। किसी काली बिल्ली का रास्ता काटने पे बैड लक होता है। मुझे अब तक गुड लक से छुटकारा मिल गया होगा। ओह, ऐसा लगता है कि मुझे लंच मिलने वाला है। शायद मुझे सार्डिन सैंडविच मिलेगा। अरे नहीं, मेरे पास अभी भी गुड लक है। हाडी, तुम्हें याद है तुम्हें वो सोने का घड़ा कहाँ मिला था? मुझे अभी इसी वक्त वहां लेके चलो, इससे पहले कि मैं बर्बाद हो जाऊं। मुझे जादुई बौने का सारा गुड लक उसे वापस देना होगा। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा गुड लक वापस ले लूं? प्लीज प्लीज प्लीज। क्या तुम समझ पा रहे हो? अगर मैं तुमसे गुड लक वापस ले लूंगा तो 30 गज़िलियन डॉलर्स भी वापस लेने होंगे। हाँ, ले लो प्लीज। जैसे तुम्हारी इच्छा गारफील्ड। हाडी, लगता है मेरा गुड लक अब चला गया है। मैं चेक करके देखता हूँ। दोस्त, मैं चाहता हूँ कि आसमान से ढेर सारी लजानिया की बारिश हो। वो चला गया है। चलो दोस्त, चलो अपने अनलकी तरीके से लजानिया खाते हैं, वो भी जॉन से मांगकर। मुझे यकीन है उसने सबक जरूर सीख लिया होगा। लक अपने कर्म से मिलता है। उसे सबक मिल गया और मुझे और 30 गज़िलियन डॉलर्स मिल गए। मैं कितना लकी हूँ। मिस्टर ऑरॉक, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और आपको 30 गज़िलियन डॉलर्स के लिए टैक्स भरना है। देखिए, इसमें स्टेट टैक्स है, क्या मैं सच में लकी हूँ? टैक्स, 4 मैं मिलियन कैसा एक्सपेलिंग लकी टैक्स, हूँ? इनहेलिंग टैक्स। जल्दी ऑडी, मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझसे और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा है। मुझे भी यहाँ वहाँ घूमने की इच्छा हो रही है, पर ये काम मैंने ऑडी को सौंप रखा है। जॉन ने पिज्जा का ऑर्डर तकरीबन 12 मिनट पहले दिया था। हाँ, काफी वक्त हो गया। मुझे बहुत भूख लगी है। अब अगर वो आ भी गया तो मैं दरवाजा भी नहीं खोल पाऊंगा। वो आ गया। मैं पिज्जा लाने जा रहा हूँ। मैं पिज्जा लेने जाता हूँ, तुम पैसे लेके आओ। रुक जाओ, मैं बहुत भूखा हूँ। उस कैट को कभी खिलाते भी हो? दिन में 10 बार से ज्यादा नहीं। हाँ, वीटो का पिज्जा, ये दुनिया का सबसे अच्छा पिज्जा है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। मैंने इतना खराब पिज्जा आज तक नहीं खाया। ये बिल्कुल ड्राई है, टेस्टलेस भी है। वीटो, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? हाँ, मामा मिनीज पिज्जा पैलेस। हाँ, मुझे पता है ये वीटो का पिज्जा नहीं है, पर इस जगह का एक कूपन मेरे पास था। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? समझ गया, तुम्हें थोड़ा बुरा लगा है। ओह, मिस्टर आरबाकुल, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ कस्टमर को आया देख के मुझे बहुत खुशी हुई। क्या तुम्हारा काम अच्छा नहीं चल रहा है वीटो? काम बिल्कुल ठप पड़ गया जब से मेरे बगल में वो पिज्जा की नई शॉप खुली है। देखो उस राक्षस की दुकान को, मामा मिनीज पिज्जा पैलेस। मामा मिनीज पिज्जा पैलेस, सही कहा। इतना बेकार पिज्जा इन्होंने ही बनाया।
ये लोग कूपन्स, डील्स, हर कंटेस्ट के नाम पर लोगों को लुभाते और ऐसा करके मेरे सारे कस्टमर्स छीन लिए। तो तुम अपनी बेकार दुकान मुझे क्यों नहीं बेच देते ताकि मैं अपना बिजनेस बढ़ा सकूं? कभी नहीं। क्या तुम ही? सही पहचाना, मैं ही हूँ मामा मेनी। मेरे पास एक कूपन है, एक पिज्जा के दाम में 12 पिज्जा लेकर जाओ। 12 पिज्जा? ये तो बहुत अच्छी डील है। नहीं, इनमें से खाने लायक एक भी नहीं। ये जिस तरह से अपने पिज्जा को बनाता है वो बहुत ही खतरनाक तरीका होता है। वीटो तुम्हें दिखाएगा कि अच्छा पिज्जा कैसे बनाते हैं। आटा मैं खुद तैयार करता हूँ और स्वाद सही है कि नहीं देखने के लिए मैं खुद टेस्ट करता हूँ। ओह, ये परफेक्ट है। फिर मैं इसे खुद टॉस करता हूँ। फिर मैं सॉस डालता हूँ, ढेर सारा सॉस। फिर मैं चीज डालता हूँ और वो भी भरपूर। और फिर मैं इस पर सॉसेज, पेपरोनी, प्याज, मशरूम और एंचोवीज डालता हूँ। ठीक है, एंचोवीज रहने देता हूँ। पुराना तरीका है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अब देखो हम कैसे पिज्जा बनाते हैं, मॉडर्न और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। हम ये सब मशीन से करते हैं। ये है पिज्जा ग्रैंड 7000। ये 1 मिनट में 10 पिज्जा बनाकर तैयार करता है। ये मशीन पिज्जा बना सकती है? मशीन पिज्जा बनाती है? ये बिल्कुल ही क्रूर, बेतुका और बकवास है। पिज्जा तैयार है। लो, गर्मा गर्म पिज्जा तैयार। ये पिज्जा बनाने का सही तरीका नहीं है। मैं एक स्लाइस खाकर देखता हूँ। गारफील्ड, तुम खाओगे? हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं पहले ही मामा मेनीज का पिज्जा खा चुका हूँ। ओह, मेरे पिज्जा में हर चीज होनी चाहिए प्लीज। मैं दिखाता हूँ ये काम कैसे करती है। जी सर मामा मिनी, हर चीज के साथ एक पिज्जा। क्या मैं गुथे हुए आटे की तरह दिखता हूँ? खैर रहने दो, बचाओ। आउच, आउ, आउ, रुक जाओ, रुक जाओ। ये पिज्जा तो किसी कार्डबोर्ड की तरह लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे मीट स्पेशल पिज्जा का टेस्ट कार्डबोर्ड जैसा होता है। इसका स्टायरोफॉर्म जैसा है। गार्लिक, पेपरोनी, अनियंस एंड एंचोवीज। अंचोव्स नहीं। पाइनएप्पल। हाँ, ये ठीक है। एंड 5, 4, 3, 2। पिज्जा तैयार है। ये रहा आपका पिज्जा। मैंने पिज्जा में हर चीज डालने को कहा था, इसका मतलब ये रहे कि तुम इसमें क्या डाल दोगे। सुनो, इसके पिज्जा खाने से अच्छा है कि तुम मेरे साथ रहो। माफ करना मामा मिनी, पर अब मैं कभी भी तुम्हें ऑर्डर नहीं दूंगा। और अगर मैं तुम्हें डिस्काउंट्स दूं तो? डिस्काउंट? और शानदार नकद इनाम पाने का मौका मिले तो? शानदार नगद इनाम? वाह वाह! देखा? मेरा प्रमोशन हर बार तुम्हारे पिज्जा पर भारी पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि तुम अपनी दुकान मुझे बेच दो ताकि मैं अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकूं। वीटोस पिज्जा, माफ कीजिए, दुकान बंद करने का समय हो गया है। हाँ, मैं एल्डी गोरमांड, वर्ल्ड फेमस फूड क्रिटिक बोल रहा हूँ। उम्मीद है आपने मेरे बारे में सुना होगा। मैंने तय किया है कि मैं आपका पिज्जा खाऊंगा और अगर वो मुझे पसंद आया तो आपका पिज्जा खाने के लिए अपने व्यूवर्स को रिकमेंड करूंगा जो मुझे टीवी पे देखते हैं। मेरा पिज्जा लाखों लोगों को रिकमेंड करेंगे। सही कहा, लाखों लोगों को। तो एक लार्ज पेपरोनी लेकर मेरे घर आ जाओ। 747 वॉल फ्री स्ट्रीट, वो भी 30 मिनट में, वरना बाय। यही मेरा मौका है। एडी गवर्नमेंट मेरे पिज्जा का रिव्यू देना चाहता है। एडी गवर्नमेंट, पर उसकी तो काफी फैन फॉलोइंग है, लेकिन बुरी बात यह है कि उसका टेस्ट अच्छा है। तुम यहाँ से निकल जाओ मामा। जैसे ही एडी गवर्नमेंट लोगों को मेरे पिज्जा के बारे में बताएगा, मेरी दुकान पे लोगों की भीड़ लग जाएगी। मुझे बस इस बात का ख्याल रखना है कि ऐसा कुछ ना हो। पर वीटो, मुझे पिज्जा डिलीवरी करने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरा ट्रक खराब हो गया है और इस पिज्जा को उस पते पर 12 मिनट में पहुंचना जरूरी है। जल्दी अरे करो। रुको, स्टार ऑफ द शो को तो लेके चलो। वो सब छोड़ो, हमें कुछ भी करके उस पिज्जा को डिलीवर होने से रोकना है। अरे बाप रे, मामा मेरी डिलीवरी रोकने की कोशिश कर रहा है। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर मैंने वो पिज्जा 747 वाफल स्ट्रीट पर डिलीवर नहीं किया तो वीटोस पिज्जा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ठीक है, बैठो। मैंने कभी वॉफल स्ट्रीट के बारे में सुना नहीं है। तुम्हें वो मैप में ढूंढना होगा। उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पोर्तुगल का मैप है।
वो हमें रोड से हटाने की कोशिश कर रहा है। मामा मिनी, वो हमें वीटो का पिज्जा डिलीवर करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। लग तो ऐसा ही रहा है। सुनो मेरे दोस्त, वो पिज्जा मुझे दे दो। कैसा पिज्जा? मेरे पास कोई पिज्जा नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड है वो पिज्जा मुझे देने के लिए, समझे? ये आदमी तो कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ कुछ करना ही होगा। सुनो, हमें ये पिज्जा के बारे में भूल जाना चाहिए और कुछ चाइनीज फूड ट्राई करना चाहिए। सुनो मामा, तुम्हारे ट्रक को डिलीवरी करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। मेरा ट्रक! जल्दी चलो, हमें पिज्जा डिलीवर करना है। किसी भी हालत में उन्हें जाने मत देना। वो लोग हमारे पीछे ही है। ये मामा मेनीज की पिज्जा है। इनकी एक खासियत है, ये कमाल के फ्रीज बीज बनाते हैं। क्या कर रहे हो तुम? ये कैसे गाड़ी चला रहे हो? मुझे कुछ देख नहीं रहा है। पूरे विंडशील्ड पर बासी पेपरोनी चिपकी हुई है। तुमने कमाल कर दिया गारफील्ड, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अब कुछ नहीं हो सकता। 747 वॉफल स्ट्रीट में पिज्जा डिलीवर करने के लिए 1 मिनट बचा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये रहा 747 वॉफली स्ट्रीट। हम पहुंच गए। लाओ सुनो, पिज्जा मुझे वो दो। सही पिज्जा नहीं है। हम टाइम पे पहुंच गए। वैसे समय हो चुका है। अगर आने में 10 सेकंड की देर होती तो बैड रिव्यू देता। ये लीजिए, टेस्ट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। इससे खराब पिज्जा मैंने पहले कभी नहीं खाया। मेरा पिज्जा खराब है? ये लीजिए, ये है असली वीटो पिज्जा। मामा मिनीज पिज्जा पैलेस। ये तो वीटो का पिज्जा नहीं है। हाँ, ये है वीटोस पिज्जा। मैंने इससे पहले इतना टेस्टी पिज्जा कभी नहीं खाया है। थैंक यू कैट, तुम भी ये पिज्जा खाना डिजर्व करती हो। मुझे लगा था आप मुझे नहीं देंगे। तो अगर आपको इस दुनिया का बेस्ट पिज्जा खाना है तो मुंडो मुंडो आप वीटो के पास जाइए। और अगर सबसे खराब पिज्जा खाना है तो मामा मिनीज का पिज्जा खाइए, बदबू भी आती है। मुझे एडी गौरमार बहुत पसंद है। जब जब उनकी रिव्यू प्ले होती है मुझे और 100 ऑर्डर मिलते हैं। ओह अच्छा। शायद मुझे पिज्जा बनाने वाली मशीन के बदले स्टील बेल्टेड रेडियल टायर्स लेनी चाहिए। एक जैसे काम करते हैं। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया। और अब से जितना चाहे फ्री पिज्जा खाने के लिए यहाँ बेझिझक आ जाना। जितना खाने का मन करे वो फ्री में मिलेगा। आओ। ये कभी रुकेगा कि नहीं? हाँ रुकेगा, बस इसके पिज्जा में एंचोवीज डाल दो। वाह, पिज्जा डिलीवर करने वाला भी आ गया। मैंने तो अभी अभी ऑर्डर किया था। हाय गारफील्ड! ऑडी, अभी अभी मैंने जो देखा तुमने वही देखा क्या? हाय गारफील्ड! दरवाजे पर कौन है? गारफील्ड, सामने से हट जाओ। हाय नॉर्मल, अंदर आ जाओ।
नर्मल का मालिक बाहर गया है, इसलिए हमारे साथ रहेगा, वो भी 10 दिनों के लिए, है ना? 10 दिन? तुम मजाक कर रहे हो? गाइस, नर्मल के साथ अच्छे से पेश आना और इसे घर जैसा फील करवाना। दोस्तों, हम तीनों मिलकर बहुत मजे करेंगे। सच में? ओह, पर किसने? हाँ, किसने? किसने? मैं सही समय पर आइस स्केटिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप देखने आ गया। मैं इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता। अच्छा, ये हालात। मैं उस इंसान का चेहरा देखना चाहती हूँ जिसने ये किया। मैं बोर हो रहा हूँ। कुछ मजेदार करे, जैसे कि गेम्स खेले। वो! ओह, मेरा पैर! तुम लोगों ने किसी की आवाज सुनी? गारफील्ड! ओह, मेरा पैर! मेरे कोमल नाजुक से पैर में मोच आ गई है। गारफील्ड! म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि जॉन ने उसे मेरी फेवरेट सीट और रिमोट दे दी है। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। लजानिया! हाँ, लंच का समय हो गया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, हाँ। ओह, नहीं गारफील्ड, नर्मल के साथ तुमने जो किया उसके बाद तुम्हें ये नहीं मिलने वाला। ये लो नन्हे दोस्त। हाँ, जरूर। चीज लजानिया, वो भी एक्स्ट्रा पार्मेजान के साथ। मेरा फेवरेट लजानिया। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो या फिर गारफील्ड और ओडी तुम्हें परेशान करे, तो फिर इसे 2 बार बजा देना। तुम दोनों ध्यान से सुनो। इस वक्त नर्मल की देखरेख की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए उसके साथ अच्छे से पेश आना, वरना तुम लोगों को 1 हफ्ते के लिए सजा मिलेगी, समझे? ओडी, गारफील्ड, क्या तुम लोग मुझे 1 गिलास पानी लाकर दोगे? मेरा गला सूख गया है। जरूर नर्मा। चलो ओडी, बस 10 दिन की बात है। ये गरम भी नहीं है। मैं ठंडे दूध के साथ कुकीज कैसे खाऊंगा? आउच! इसे मसाज कहते हैं। तुम अपने पंजे से मेरे मुलायम फर को खराब कर रहे हो। जरा ध्यान से काम करो ओडी। मुझे मेरी कुकी मिलेगी या नहीं? ये लो, खुद रेंगते हुए ले लीजिएगा महाराज। बहुत हो गया। मैं अब और महाराज नर्मल की सेवा नहीं करूंगा। अब कोई भी चीज मुझे उनकी सेवा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। कुछ भी नहीं ओडी, कुछ भी नहीं। हे गाइस, नर्मल का ध्यान रखने के लिए तुम छोटी सी ट्रीट तो डिजर्व करते ही हो। गारफील्ड, ओडी, मेरा गरम दूध कहाँ है? ठीक है, तुम कुकीज लेके आओ, मैं दूध लेके जाता हूँ। झूठे मकार कहीं के। तुम रॉयल ट्रीटमेंट के लिए इतने दिनों से अपनी झूठी चोट का बहाना बना रहे हो। मैंने क्या गलत किया? तुमने भी तो मेरे साथ गलत किया था ना? वैसे भी तुम लोग कुछ भी साबित नहीं कर सकते। तुम्हें गारफील्ड, ओडी, पीछे हटो।
तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये नाटक? ये सच में नाटक कर रहा है। गारफील्ड, ओडी, किचन में जाओ। अब इस कमरे में मत आना। तुम्हारा सच मेरे सामने आ गया। अब नाटक करने का कोई फायदा नहीं निर्मल। अगर मैंने 1 मिनट और इस घटिया म्यूजिक को सुना तो मैं अपना दिमागी संतुलन खो दूंगा। हाँ, हम ये कर सकते हैं। दोस्तों, तुम लोग वहाँ क्या खा रहे हो? यम्मी चॉकलेट चिप कुकी केक। मुझे भी एक पीस मिल सकता है? बिल्कुल। और ओडी और मुझे सजा मिली है, याद है ना? हम किचन से बाहर नहीं जा सकते। तुम्हें खुद वहां जाकर ये लेना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं! बचाओ! ये नरमल की घंटी की आवाज थी ना? गारफील्ड, ओडी, घर से बाहर जाओ इसी वक्त। हमें रिमोट दो और प्यार से आराम से चेयर से नीचे उतर जाओ। वरना क्या, तुम और ओडी मुझे छू भी नहीं सकते। ठीक है, बाद में कहना मत कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। हे नन्हे दोस्त, तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ये देखकर मुझे खुशी हुई। मैं तुम्हें इसके लिए छोड़ूंगा नहीं, सुना तुमने निर्मल? तुम्हारी बॉडी में और भी कई सारे बैंडेज होंगे, बस एक बार में। मैंने ये 4 चीज लजानिया बहुत अच्छा बनाया है। ओह, पर बुरा लग रहा है कि कुछ महीनों तक तुम इसे नहीं खा पाओगे। तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है गाइस। गारफील्ड, मैंने नरमल को कुछ दिन और रुकने के लिए कहा है ताकि ये तुम्हें थोड़ा सा चीयर अप कर सके। मजे करो।
ओह, आइस स्केटिंग, क्या बात है। ये बटरफ्लाई कॉस्ट्यूम कितने प्यारे हैं। गारफील्ड, ओडी, मैं घर आ गया। ओह, आराम से मेरे दोस्त। उसकी बात तो सुनो। क्या डॉग्स की कोई डिग्निटी नहीं होती? मेरे पास तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है गाइस। सरप्राइज? ओह, कैसी सरप्राइज? मुझे सरप्राइज देखनी है। म्याऊ 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 म्याऊ। मैं प्रेजेंट के लिए कुछ भी करूंगा, बस वो अच्छा होना चाहिए। मैंने सोचा कि तुम लोगों का लीज से मंथली चेकअप करवाने से पहले क्यों ना थोड़ी ग्रूमिंग कर दूं। एक ग्रूमिंग टूल के लिए मैंने खुद को इतना ह्यूमिलेट किया। इसे कौन सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहेगा? गारफील्ड, तुम ये ट्राई करो। मेरे हेयर ड्रेसर के अलावा मुझे कोई टच नहीं करता। ओडी, गुड बॉय, यहाँ आओ। तुम यहीं रुको ओडी। ओह, हाय लीज, कल लंच करेंगे? बिल्कुल। ओडी, ओडी, यू, ओडी। अरे यार, ये तो नए ब्रश को लेके दीवाना हो गया है। तुम वाकई में एक सैड स्ट्रेंज डॉग हो ऑडी। सुनो ऑडी, क्या तुम मेरे साथ किक गेम खेलोगे? तुम मेरे बजाय इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो? ये एक स्टूपिड सा ब्रश है। ये एक नया नियम है जो तुम पे भी लागू होता है ऑडी। हे, अगर तुम ये ब्रश छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अच्छा से नेल क्लिपर्स ला कर दूंगा। हे गाइस, क्या हाल है? हाँ? इससे पहले कि वो लोग तुम्हें ब्रश के साथ देख ले, इसे फेंक दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सब इसे देखकर हमारा मजाक बनाए। हाय गारफील्ड, हाय ओडी। ए ओडी, तूने अभी अभी ब्रश खरीदा है क्या? ये ब्रश नहीं, उसकी काल्पनिक गर्लफ्रेंड है। देखो तो जरा कौन बात कर रहा है जो हमेशा अपने टेडी को साथ में लेके घूमता है। पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रही हो? अरे वाह, कितना प्यारा लग रहा है। मुझे इस ब्रश का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। येहू, येहू। हाँ, इस घर में सिर्फ 2 ही पेट रह सकते हैं। तुम्हारी जगह उस घर में नहीं, यहाँ है।
डॉग्स का ध्यान एक गोल्ड फिश की तरह होता है। 1 घंटा उसे छोड़ दो, वो ब्रश के बारे में भूल जाएगा। अरे मैं लेट हो गया, लिज मुझे मार ही डालेगी। ओडी, ओडी, ये तुम क्या कर रहे हो? ओडी रुक जाओ, बैड डॉग, बैड डॉग। लिज, मुझे हमारे लंच के बारे में याद है। हाँ, मैं रास्ते में ही हूँ। सुनो, तुम किसी अच्छे गार्डनर को जानती हो क्या? बोलो। इतना शोर शराबा उस स्टूपिड ब्रश के लिए? आखिर ये क्या बकवास है? और उस ब्रश के गायब होने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, नहीं है ना? हाँ, तुम मेरे बारे में इतनी गलत बातें कैसे सोच सकती हो? हाँ, हाँ, मैंने ही किया है। मैंने ही उस स्टूपिड ब्रश को फेंक दिया। सच कहूँ तो ओडी की भलाई के लिए ऐसा किया। ओ प्लीज, कुछ भी मत बोलो। तुम जल रहे थे क्योंकि ओडी तुमसे ज्यादा किसी और की परवाह कर रहा था। किसी और की? हम शायद ब्रश के बारे में बात कर रहे हैं ना? लेकिन ओडी के लिए वो एक ब्रश से कहीं ज्यादा था और तुम भी अच्छे से जानते हो। नहीं, ये ठीक हो जाएगा। हमें और कॉफी चाहिए। ईयर प्लग्स के बारे में क्या ख्याल है? ये फनी नहीं है। मेरा ब्रेकफास्ट लजानिया का है। माफ करना गारफील्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, कुछ नहीं बना पाऊंगा। ओके, नींद की कमी तो मैं झेल लूंगा, पर मेरे लजानिया की कमी, ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है। मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही पड़ेगी। I'm sorry. ये रहा ब्रश। इसमें ब्रिस्टल भी है और हैंडल भी। ऑडी को कभी इन दोनों का अंतर समझ नहीं आएगा। मेरे प्यारे ऑडी, देखो क्या लाया हूँ। इस डॉगी की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं। ऐसा किसने सोचा था? ठीक है, तुम जीत गए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास लेके चलता हूँ। यही वो जगह है जहां मैंने उसे छोड़ा था। ओह, ये क्या है? ऑडी, ठहरो। मैं अपनी 9 जिंदगियों में से एक को खो दूंगा, वो भी सिर्फ उस स्टूपिड ब्रश के लिए। सॉरी बच्चे, पर एक इमरजेंसी है। अरे, इसे वापस लौटा दूंगा, प्रॉमिस। बोर्ड पे आ जाओ और अपनी सीट बेल्ट को कस कर बांध लो। हम एक मुश्किलों भरी राइड करने जा रहे हैं। मैं ऐसे रास्ते के बीचों बीच मरना नहीं चाहता। बाल बाल बच गया। ऑडी, वापस आओ। बैड डॉग।
इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ऑडी! अभी मेरी रिसाइकिल होने की उम्र नहीं है। अब खुश हो? अब चलो यहाँ से। तुम लोग आ गए? मैं तुम लोगों को कब से ढूंढ रहा हूँ। इव, छी! तुम लोगों से सच में बहुत गंदी बदबू आ रही है मुझे। मुझे तो ऐसी कोई बदबू नहीं आ रही। तुम्हारा क्या ख्याल है? ऑडी? आज शाम तुम फ्री हो क्या? तो क्यों ना हम डिनर पे चले?